गौतम गंभीर को पंच किया जाता था ना। गौतम गंभीर हर इंडिया के मैच में ट्रेंडिंग में जाते थे। क्यों? क्योंकि लोग ना ठा 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 कैसे खाने को पड़ते थे गौतम गंभीर को। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सारी उम्र सही करेंगे, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आज वो जो उन्होंने आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी के साथ किया, अगर कल को इंडिया के कोच बने तो वो सेम करेंगे। हो सकता है इंडिया की कोचिंग पैटर्न, और इसमें मुझे फिर भी फर्क दिखता है क्योंकि इंडियन सिस्टम जो है, आईपीएल सिस्टम फिर भी ठीक है धीरज। आईपीएल का फ्रेंचाइजी सिस्टम बहुत अच्छा है कोचिंग और इन सब चीजों का, लेकिन जब इंडिया की बात आ जाएगी, आपकी सिलेक्शन इमोशनल होती है, वहां पर आप देखना कोच और वो भी इमोशनल हो जाता है। भाई ग्रेग चैपल का तरीका गलत था, उनका मतलब उनका बेसिक जो उनकी सोच थी वो गलत नहीं थी, बट वो कर रहे थे बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, तरीका गलत हो गया। सो सिमिलरली जरूरी नहीं है कि यही गौतम गंभीर इंडिया के कोच बनेंगे तो भाई वो झंडे गाड़ देंगे। हो सकता है वहां पे जाके वो सख्त फैसले लेने की कोशिश करें और प्लेयर ही रिवोल्ट कर दें। मैं तो ये कहता हूं कि हो सकता है कि उनको कुछ सीनियर प्लेयर्स बनने भी ना दें, क्योंकि एक तो यार आप उम्र भी तकरीबन वही होती है, अभी आप उस ड्रेसिंग रूम से निकले हो। बट आई थिंक आई विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर गौतम गंभीर। लोग जो मर्जी कहें, मैंने भी गौतम गंभीर को यार 2000 साल भूल रहा हूं, मैंने इनको रणजी ट्रॉफी मैच में सबसे पहले देखा था, कोलकाता में मैच था, आई थिंक 2000 की बात है शायद। उसके बाद से मैंने गौतम गंभीर का टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ, एक शाम पहले मैं उनका इंटरव्यू भी किया, मैं उनको बहुत क्लोजली जानता हूं। शायद 95% लोग ऐसे हैं जो गौतम गंभीर को समझ नहीं पाए, शायद मैं उन 5% में से हूं जो कहता है यार गौतम तो, एंड ही इज सच अ, पूछो राहुल से आप, ही इज सो डाउन टू अर्थ। आप कहोगे यार ऐसे इनकी इमेज ऐसी बनाई गई है, बट सर मैं अंदर से वो स्ट्रांग होंगे ना। मैंने तो उस गौतम गंभीर 2011 वर्ल्ड कप आप वर्ल्ड कप को मारो गोली, मैं आपको बताता हूं लड़ना क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की कोई और नहीं लड़ता, मौजूदा टीम में भी यार, आज हम अगर इतनी बड़ी टीम है, जितने बड़े बड़े बैट्समैन हैं या बॉलर हैं यार, वो भी उनकी भी दे बीन स्टोरीज एंड टेल्स। मैंने केप टाउन में एक टेस्ट मैच कवर किया था 2011 जनवरी, उसमें क्या हुआ था राहुल याद है? ये चौथे दिन इनको वो मैच इंडिया जीत रहा था 2.5 दिन में, फिर कालिस ने आके करते करते लास्ट दिन इंडिया को मैच बचाना था। आई थिंक ये शॉर्ट लेग पे खड़े थे क्या, इनको पुल लगा, इनकी एल्बो इतनी सूज गई, इतनी ज्यादा, और लास्ट दिन इंडिया को मैच बचाने आना केप टाउन में। बॉल कौन डाल रहा है? डेल स्टेन, ठीक है। और मैं आई वाज देयर, और मैंने आज तक पर ये ब्रेकिंग न्यूज की थी कि शायद गौतम गंभीर कल बैटिंग नहीं कर पाएंगे, और बंदे की एल्बो इतनी सूची हुई है, वो आप मैच निकालिए। अगले दिन गौतम गंभीर ने मेरे ख्याल 5-6 घंटे बैटिंग की है, वो सूजी हुई एल्बो के साथ, सचिन ने भी रन बनाया, इंडिया ने मैच बचाया। सो ये है ना स्टोरी। उनकी गड़बड़ कहां हुई 2011 इंग्लैंड टूर पे, वो टीम कह लो, कोचिंग स्टाफ कह लो, या गौतम की गलती थी, वो ऐसा मिसकम्युनिकेशन आया वो ओवल टेस्ट मैच की इंजरी को लेके। उसके बाद मतलब प्लेयर छोड़ दो, अब आप उनमें है ना मैन मैनेजमेंट। बड़ी बात सर उनकी, आई थिंक जब मैं अब 2007 की पारी, हर कोई उनका फैन तो रहा है, और जिस जिगरे से उन्होंने खैर केकेआर की भी खेला, बट बड़ी चीज जो थी उनकी, आई थिंक आज भी इंडिया नहीं समझ पाता है, मिसअंडरस्टूड होता है। 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था ना सर, जो मुझे सबसे ज्यादा बात उनकी लगी थी, और जो जिसने और उनका बड़ा फैन बना था, इनसे पूछा गया आप वर्ल्ड कप जीता, हमने सचिन पाजी के लिए जीता। इनसे पूछा गया, हमने सचिन, ऑब्वियस सी बात है सचिन हर किसी की इमोशन थी, पर सचिन से ऊपर भी इंडिया बैठा है। वो इंटरव्यू नहीं करवाता हूं, इंडिया बैठा है सचिन से ऊपर भी, और जब आप इंडिया के लिए आते हो तो आपका नेशन की एक अलग भावनाएं होती है। तो वो जो चीज थी ना, और आई थिंक पूरे दुनिया को, अगर ये कोच बनते हैं तो मेरा मानना है बेस्ट इंसान ही हो गए। गौतम गंभीर उन लोगों में से हैं जो प्लेयर से पहले टीम को रखते हैं। बट एक बात बताऊं, टीम कल्चर बहुत जरूरी है। सही है, बट हमारे यहाँ ना जब इंडियन टीम की बात आती है यार, वहां पे ना वो आईपीएल वाला वो नहीं है सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंचाइजी, आपको पता है आपकी नौकरी दांव पे लगी हुई है। क्यों? क्योंकि आपको पैसे दिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, इंडियन टीम भी बहुत पैसा देती है, इंडियन बीसीसीआई बहुत पैसा देती है, बट वहाँ पे ना कल्चर अलग है, वहाँ पे सुपरस्टार स्टेटस है, वहाँ पर बड़ा प्लेयर बड़ा है, वो खुद भी मानता है और बाकी भी मानते हैं और वो मनवाते भी हैं, ठीक है। आईपीएल में नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि गौतम गंभीर आज, मैं जो उन्होंने, मैं देखता हूँ ना वो विजुअल, अगर मैं दोबारा देखता हूँ, मैं वहाँ पे ना इंडियन टीम को रख लूँ, बोले कि 1 जून को वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और 29 जून को खत्म हो रहा है, सब बराबर है यहाँ पे, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, कोई छोटा प्लेयर नहीं है, सब इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं, सब इंडिया के प्लेयर हैं। कितने लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? ज़्यादा लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बट मैं जो भी है, मैं देखो ऐसा है कि गौतम गंभीर लड़े भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कभी कुछ बोल भी देते हैं, ये है वो है,
बट एट द एंड ऑफ द डे वो अपना काम कर रहे हैं। जब वो अपनी ओपिनियंस किसी मंच पर रखते हैं, किसी एज अ कमेंटेटर या फिर एज एन एक्सपर्ट, वो अपना काम कर रहे हैं। आप उनको एक काम के लिए आपने उनको अपॉइंट किया हुआ है कि जी आपका काम है कमेंट्री करना, आप दीजिए अपनी ओपिनियन, जिसको जैसे लेना है लो। अगर वो एज अ प्लेयर वो खेल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बतौर कोच या मेंटोर वो जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात सो फार 2000 से आज से 2000 ये कौन सा आ गया 24, कितने साल हो गए भाई? 17 साल हो गए। 17 साल में उनके पास 2 वर्ल्ड टाइटल हैं, ठीक है, उन 17 साल उनके में पास 2 आईपीएल की टाइटल भी हैं, अब ये तीसरा भी जोड़ लीजिए आप, 5 टाइटल हैं। और दूसरी बात ये ना कि देखो 2007 में गौतम गंभीर को ऐसा नाम नहीं था जिनको आप बोलते कि भाई ये मैच जितवाएगा हमें, वो कभी सुपरस्टार नहीं रहे। इवन 2011 में भी वो ऐसा नहीं था कि गौतम गंभीर जब तक खड़े तो मैच नहीं हार सकते। बट मेंटेलिटी तो ऑस्ट्रेलियन वाली है, मैं वही कह रहा हूं, माइंडसेट तो है। प्लस जो बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री को अभी ले जाएं 2007 तक और बात करें कि जब बड़े दिन पर जरूरत थी तो कौन आकर खड़ा हुआ है, किसने आकर किया? एक यूवी थे, वही है, और दूसरे गंभीर थे, नॉकआउट। उसके बाद जो मेंटेलिटी आपकी जो इंडिया आज लैक करता है वो है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, कि हमको बस है कि नहीं 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 ये है ये इवन धोनी, वही वाली बात है। तो वो अगर इन दैट इवन धोनी ने कई सर, सब एक चीज आपने धोनी के लिए बिल्कुल सही, बट सर इनका एक चीज था जो हमेशा है, जब ये कप्तानी भी करते थे तो अटैकिंग माइंडसेट है, और वो जो चीज है ना, आपको वो याद बड़ा होगा अलग राहुल है। कितने सारे मैच जब ये कोलकाता के कप्तान थे, हाँ। जब धोनी बैटिंग करने आए थे, इन्होंने शॉट लाइक सिली पॉइंट लगा दी थी इन अ T20 गेम, इन एन आईपीएल गेम अगेंस्ट धोनी। वो कॉपी बुक कप्तानी धोनी नहीं जब होती अपनी है। प्राइम में थे तब इन्होंने शॉट लाइक और सिली पॉइंट लगा दिया, उनके लिए सिर्फ लगा दिया। जो भी हम कहते हैं कि इवन मतलब विराट के लिए भी इन्होंने शायद किया था। गौतम गंभीर के लिए चलो ये भी बताया कभी कभार कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, यार, but आप at call least तो लेते हो वो ना। अपने दिल की बात सीधे कह देते ना कि भाई आरसीबी से मुझे प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी डाइजेस्ट कर लूंगा, आरसीबी को सामने मैं हार डाइजेस्ट नहीं कर सकता, मैं सपने तक में सोचता हूं कि मैं आरसीबी को हराऊं, मुझे जीतना है तो जीतना है। देखो ये चीज बोलना और बाद में देखो सिचुएशन होती है अलग अलग, बट आकर कह देना कि Safe भाई तो नहीं रहते ना। मैं जीतने के लिए ही आता हूं, मुझे हार वार पसंद नहीं है। तुम सोचो हार के बाद मेरा फेयर प्ले देखो, ये देखो देखो, मुझे मतलब है जिस दिन मैं ग्राउंड पर हूं मुझे उस दिन जीतना। अब मुझे हंसना नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, हाँ, मैं ना दोस्त बनाने आया हूं भाई, मेरा कोई दुश्मन भी अगर, वो बात है ना जो हम कह रहे थे, एलेक्स हेल्स आया इंग्लैंड में वापस, उनका इशू चल रहा था, बट टाइटल जिताने के लिए जरूरी था, एलेक्स हेल्स तो लेकर आए और जितवाया। सही बात। गौतम गंभीर को भी प्रायोरिटी है टीम फर्स्ट। सही बात। गौतम गंभीर ने अपने आप को तो फर्स्ट नहीं रखा है ना कभी भी और लाइफ। इसी में मैं ऐड करता हूं अब श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर का भी बॉस ठीक है, आई वाज अमंग दोज जिसने ये कहा था कि अय्यर का एटीट्यूड उनको बदलना पड़ेगा, वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। मैं अभी भी मानता हूं कि जो उन्होंने हालांकि बोला कि देखो लोगों ने मेरा विश्वास नहीं किया, बट आई स्टिल बिलीव कि देयर वाज मोर टू इट दैन मीट्स द आई। श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा कसूर था, सिर्फ तब नहीं और भी था, लेकिन आज श्रेयस अय्यर ने, और ये श्रेयस अय्यर वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनका 100 ना होता तो आपके उतने रन नहीं होते और आप मैच सेमीफाइनल ऑर्डर बैटर नॉट फ्रॉम इंडिया बट ऑल ओवर मानना पड़ेगा। ये वही इंडिया नंबर 4 पे स्ट्रगल करता था। हाँ जी। नंबर 4 का एक खिलाड़ी आके 500 से ज्यादा मैं रन अभी बनाता है। मानता हूं